Good morning, students. Myself, Sheikh Irshad Wajid. Today, we are going to study financial accounting of SY BCom SEM 3. That is lesson number 1, partnership final account. Now, we'll see the format of trading account for the year ended. Trading account mostly डील करता है गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए. It is totally factory expenses. Debit side, if you see, goods comes in the factory and factory expenses. Credit side में देखो क्या है, goods goes out है and factory income. चलो, we'll see trading account. Number 1, opening stock. 2, purchase. जो भी परचेज में से रिटर्न होगा तो वो लेस करना है. परचेज रिटर्न होगा या रिटर्न आउटवर्ड. फिर कैरेज इनवर्ड, जो भी गुड्स फैक्ट्री में आते हैं. वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये सब क्या है, अपने खर्चे हैं जो डेबिट साइड में आएंगे. क्रेडिट साइड में होगा बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड. सेल्स करने के वक्त भी गुड्स अपने पास से जाता है. गुड लॉस और डिस्ट्रॉयड, फैक्ट्री में से गुड्स गया. गुड्स टेकन बाय पार्टनर, ये भी फैक्ट्री में से गुड्स गया. गुड्स गिवन एज ए फ्री सैंपल, फ्री में बांटोगे तो ये भी फैक्ट्री में से गुड्स जाता है. लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक जो एट द एंड बच जाता है. अब अगर अपना क्रेडिट साइड बड़ा होगा एंड डेबिट साइड अपना छोटा होगा तो जो भी सर्कल आया डेबिट साइड में उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन. दैट मीन्स क्रेडिट बैलेंस है ये. क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट. सेम वे अगर अपना डेबिट साइड बड़ा होगा एंड क्रेडिट साइड छोटा होगा तो ये साइड में सर्कल होगा ग्रॉस लॉस. इसका मतलब क्या है, डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज ए ग्रॉस लॉस. वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है, ट्रेडिंग अकाउंट किसका है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस एंड फैक्ट्री इनकम. नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अभी गुड्स फैक्ट्री में प्रिपेयर होता है, फिर ऑफिस में आके वो पैकिंग होता है एंड सेलिंग होता है. तो दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस किसका है, टोटली ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस का. इफ यू सी डेबिट साइड में जो भी दिख रहा है हमें सब ऑफिस का एक्सपेंसेस दिख रहा है. क्या दिख रहा है डेबिट साइड में हमें, सब ऑफिस का एक्सपेंसेस. टू इंश्योरेंस, रेंट एंड रिपेयर, टू इलेक्ट्रिसिटी, टू पोस्टेज एंड टेलीफोन, लीगल एंड ऑडिट फीस, सन्ड्री एंड जनरल एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, कैरियज आउटवर्ड. इम्पॉर्टेंट है, ट्रेडिंग अकाउंट में कैरियज इनवर्ड आएगा एंड प्रॉफिट एंड लॉस में कैरियज आउटवर्ड होगा. फिर टू बैड डेट एंड प्रोविजन. नेक्स्ट, टू लॉस एंड सेल ऑफ फिक्स असेट्स, ये सब कहाँ आएंगे, अपने ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में. अब यहाँ पेमेंट है तो क्रेडिट साइड देखो, बाय कमीशन रिसीव्ड, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू आउटसाइडर, हमने किसी को दिए. लास्ट में मिलेगा हमें प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स. सेम रूल, अगर हमारा डेबिट क्रेडिट साइड बड़ा है तो डेबिट साइड में अगर सर्कल आया तो क्या हो गया, नेट प्रॉफिट. सेम वे अगर क्रेडिट साइड में सर्कल आया तो अपने लिए क्या है, नेट लॉस. अब इसके साथ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर पीछे देखोगे तो यहाँ का ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन था डेबिट साइड में एंड प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में आया बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन. हमेशा रिवर्स होता है. ओके, क्लियर है. नाउ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. व्हेन वी हैव टू मेक प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन एंड सैलरी एंड कमीशन गिवन टू पार्टनर. अगर ये सब चीजें क्वेश्चन में होगा तो वी हैव टू प्रिपेयर
प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ध्यान देना, डेबिट साइड क्या होता है, इट इज कंपनी लॉस। ओके, तो सबसे पहले नेट लॉस ब्रॉट डाउन। इंटरेस्ट टू पार्टनर कैपिटल, हम पार्टनर को जब इंटरेस्ट देंगे तो अपने लिए क्या हो गया, कंपनी के लिए क्या हो गया, लॉस। सेम वे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, कंपनी के लिए लॉस। सैलरी एंड कमीशन गिवन टू पार्टनर, कंपनी के लिए लॉस। लास्ट में ट्रांसफर टू रिजर्व, सेक्यूरिटी रिजर्व, सिंकिंग फंड, जनरल रिजर्व, उसको हम ट्रांसफर करेंगे। ये अपना डेबिट साइड क्या था, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्रेडिट साइड में क्या है बेटा, नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लास्ट में मिलेगा नेट लॉस। दैट मीन्स डेबिट साइड बड़ा है, क्रेडिट साइड छोटा है, तो क्या मिला हमें, नेट लॉस। सेम वे अगर क्रेडिट साइड बड़ा है एंड डेबिट साइड छोटा है तो हमें सर्कल मिलेगा, वो सर्कल का नाम क्या होगा, नेट प्रॉफिट। और वह हम पार्टनर में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, PSR में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। SY बीकॉम स्टूडेंट को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट, बैलेंस शीट, इट इज कॉल्ड एज ए स्टेटमेंट। ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। वी कम्स टू नो कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ कंपनी। ओके, नंबर 1 असेट्स। असेट्स में क्या क्या आया बेटा, गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, लेस डेप्रिसिएशन, ये सब अपने लिए क्या है, फिक्स असेट्स। गुडविल इनटेंजिबल असेट्स होता है। फिर उसके बाद आएगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, फिर आया अपना करंट असेट्स। करंट असेट्स में आएगा स्टॉक, डेटर, लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट, लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। ये याद रखना बेटा, करंट असेट्स मतलब शॉर्ट टर्म के लिए होता है। एंड लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, जो मिलने वाला है। अब आते हैं बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। सबसे पहला होता है पार्टनर कैपिटल, उसके बाद पार्टनर के रेशियो, जो भी अमाउंट मिलेंगे एक्स एंड वाई वो लिखते हैं। फिर पार्टनर करंट अकाउंट एक्स एंड वाई। फिर आया अपना रिजर्व एंड सरप्लस, जो कंपनी के प्रॉफिट होते हैं, जनरल रिजर्व, फिर सेक्यूरिटी प्रोविडेंट फंड रिजर्व, फिर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ऐसे सब रिजर्व आएंगे। फिर आया सिक्योर्ड लोन, हमने लोन लिए, लोन फ्रॉम बैंक, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये अपने लिए सिक्योर्ड लोन है। नेक्स्ट हुआ करंट लाइबिलिटी, जैसे क्रेडिटर होते हैं, बिल पेबल होते हैं, जो अपने शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, जब हमारा असेट्स एंड लाइबिलिटी टैली होगा, जब दोनों जगह सेम सम आएगा, दैट मीन्स अपना आंसर क्या है, राइट है। We have to study, we have to by head all this trading account, profit and loss appropriation and balance sheet. ये by heart करना है, स्टडी करना है, तो ही हमें क्या होगा, सम सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज। थैंक यू वेरी मच।